जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिओम शरणम। आज आपको जो बताने जा रहा हूं, अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। तो आज जो आपको मूल चीज बताने जा रहा हूं, आपकी अवचेतन अवस्था, जिसमें आप भ्रमित होकर के अपनी प्रचंड शक्तियों को, अपनी जागृत अवस्था को भूल जाते हैं और भटकते हैं कहाँ? नाना प्रकार के लुभावने इन तांत्रिकों के पास, और अनावश्यक धन खर्च करके फिर लुट जाते हैं और परेशान रहते हैं। शक्तियां क्या उतनी जागृत नहीं होती हैं। कितना भी आप जाते हैं, गुरुजी आपने किया था, ये रुकावट आ गई, ऐसा व्यवधान हो गया, आप परेशान हैं, बारंबार भटक रहे हैं। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मन को संचित कीजिए। क्या करिए? मन को संचित कीजिए, एकाग्र होइए, मन से विकारों को हटाइए, मन से नाना प्रकार के दंभ को हटाइए, मन से ईर्ष्या द्वेष छल कपट को हटाइए, एकाग्रचित होइए। किसमें? हरिचरण में। जिस शक्ति के प्रति आप रुचि रखते हैं उसके प्रति तल्लीन हो जाएं, मन को एकाग्र कर लें। जैसे मैं भोजन, भूख लगी, भोजन की इच्छा हुई, तो ध्यान कहाँ गया? उस सब्जी रोटी चावल दाल में, कि ये हमको मिल रहा है, यही मेरी क्षुधा को शांत कर सकता है। तो उतनी देर, जितनी देर आप भोजन करते हैं, तो मन आपका कहाँ रहता है? ध्यान कीजिए कि मन आपका उस भोजन, उस पदार्थ में रहता है जो आपकी क्षुधा को शांत कर रहा है, कहीं भटकता नहीं है तब। तो ऐसे ही ये भी एक भूख है, ये भी एक लालसा है, ये भी एक इच्छा है, मन की भावना है। तो इस मन की भावना को, उस चीज के लिए जिसके प्रति आप ललायित हैं, उस चीज के लिए एकाग्रचित होकर मन से, तन से, अपनी समस्त ओरा से, ऊर्जा से उसमें लग जाएं। कि एक किसान धान गेहूं बोने जाता है तो पूरी शक्ति को लगा देता है उस खेत को जोतने में, बीज को डालने में, खाद को डालने में, और तन्मय होकर के उस अनाज की उत्पत्ति के लिए उस खेत में रातों दिन क्या करता है? परिश्रम करता है। प्रातः काल उठता है, खेत में जाता है, शाम को खेत में जाता है, दिन में खेत में जाता है, कि कोई भी ऐसी गंदी वस्तु, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे इन पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। रातों दिन उसके लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे ही आपको अपनी शक्ति, जिसके प्रति आप रुचि रखते हैं, उसके प्रति एकाग्रचित हों, लगन लगाएं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी और प्राप्त हो गए प्रभु। चैतन्य महाप्रभु भी उसी में लगे रहे, हरे कृष्ण हरे राम, प्राप्त हो गए प्रभु। तो आप उसके प्रति समस्त विकारों को हटा करके एकाग्रचित होकर लग जाएं, समर्पित कर दें अपने आप को, भूल जाएं इस सांसारिक बंधनों को, उसी में तल्लीन हो जाएं। अब करना क्या है आपको? अगर आपकी ऊर्जा, जिस शक्ति के प्रति आप नतमस्तक हैं, सम्मुख हैं, प्राप्त करना चाहते, उसके लिए आप तल्लीन होकर के बैठे। कहां? एकांत में। मन से सारे विकारों को हटा दें। कुछ भी आपके सम्मुख नहीं, सिर्फ मैं हूं, वो शक्ति है और हरि है। आइए प्रभु, आप दर्शन दें, उस शक्ति का आवाहन करें। आओ मेरे सम्मुख खड़ी हो, मैं अपने मन के सारे विकारों को हटा करके तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। करना क्या है आपको? ताम्र पद लेना है। कोई भी शक्ति अगर जागृत आपकी नहीं हो तो ताम्र पद लें। तांबे का शिलालेख होता है, उसको लेकर के बैठे जहां आपको आवाहन करना है उस शक्ति का। बैठ करके उस ताम्र पद पे लिखें, ओम सर्वमुखे सर्वावाहनाय शक्ति संपूर्ण समाचरे भ्रूं भ्रूं भ्रंग भद्रकाली नमोस्तुते। ये उस पर लिख दे।
लिखने के बाद हल्दी से लिखिएगा। लिखने के बाद उस ताम्रपत्र को सामने रखें और अपने चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। ओम भुवः स्वः, ओम भुवः स्वः, ओम भुवः 7 बार। अब क्या हुआ, बाहरी जो बुरी शक्तियां वो आपके सम्मुख नहीं आएंगी। और हल्का सा गंगा जल दाहिने हाथ में लेकर के एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वमुखे शांति भवन्तु। उस गंगा जल को ग्रहण कर लें। ग्रहण कर लिया आपने। अब जिस माला से जप करना उस पर वही गंगा जल छिड़क दें और हल्दी का एक टीका अपने मस्तक पर लगाएं। लगा लिया। अब उस ताम्रपत्र पे गुलाब या चमेली अर्पित करें और जो मंत्र मैंने बताया है, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जो मंत्र मैंने बताया है इसको लिख लीजिएगा सुन करके, अगर ना समझ में आए। इस मंत्र का शुक्रवार से 21 दिन तक जप करें और जप करने के बाद में उस ताम्रपत्र को हटाना नहीं, वहीं रहने देना है। जप करने के बाद में जब आप उठना हो आपको तो 3 बूंद जल गिरा करके प्रणाम करें और दाहिने हाथ में जल लेकर के ताम्रपत्र के चारों तरफ घुमा दें। अहम स्मरामि ये बोलते हुए उठ जाएं और फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया करें। कैसी भी सुषुप्त शक्ति होगी, लुप्त हो गई होगी, आपके सम्मुख वो आएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी सो गई है जगाइए। अरे स्वयं की नहीं जगी, तुम्हारी क्या जगाएंगे? तो स्वयं करो और स्वयं लाभ लो। इस कार्य को करके आप अपनी सोई हुई शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे सनातन धर्मी सेवक बन सकते हैं जग हित जग कल्याण के लिए। तो ये छोटा सा कार्य करें, अपनी शक्ति को जागृत करें। कोई भी समस्या हो वीडियो में दिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आना चाहे रविवार को आकर अयोध्या में मिल सकते हैं। और अन्य भगवत प्रेमी के लिए, अन्य साधक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी लुटने से बचें और अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। जय श्री सीताराम।